अच्छा एक बात बताओ कि रस्सी में सांप का भ्रम जीव के अज्ञान से होता है ना। हाँ, तो संसार में ब्रह्म को भ्रम हुआ, अज्ञान ब्रह्म को आया होगा। आप कहते हैं केवल एक ब्रह्म है और कुछ नहीं, तो एक ब्रह्म था, उसको अज्ञान आया तो उसने इसको संसार मान लिया, ब्रह्म को। तो ब्रह्म को अज्ञान आ गया। अरे वो तो सर्वज्ञ है, वेद कह रहा है यस सर्वज्ञ सर्वविद यत् ज्ञानमय अंतपा, मुंडकोपनिषद 1:1-9। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ, ये अज्ञान कहां से टपक पड़ा? एक आप मानते हैं तत्व ब्रह्म, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नातरा। ब्रह्म के सिवा कुछ था ही नहीं, अज्ञान कहां से आया? अगर अज्ञान आया तो फिर दो तत्व मानो, एक ब्रह्म एक अज्ञान। नहीं नहीं, दो नहीं, केवल ब्रह्म। तो फिर अज्ञान कहां से आया? और ब्रह्म को अज्ञान अगर आया तो आप जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं जीवों को, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो क्या लाभ होगा? फिर अज्ञान आ जाएगा उनके ऊपर। छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, कि जो अज्ञान आप कहते हैं आया, इससे हमने जीव अपने को मान लिया, ब्रह्म थे हम, और संसार को भी, ब्रह्म को संसार मान लिया हमने। तो ये बताओ कि ये अज्ञान अनादि अनंत है या अनादि शांत है, या सादि अनंत है, या सादि शांत है? ये चार में एक होगा। तो अगर अनादि अनंत है तो दो मुसीबत आएगी। एक तो आपका सिद्धांत नष्ट हुआ कि दो तत्व हैं अनादि, एक ब्रह्म एक अज्ञान। नंबर दो, फिर अज्ञान कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि अनंत मानते हैं आप। अगर अनादि है तो दो तत्व मानिए, और अगर अनंत है तो कभी जाएगा ही नहीं। ये तो आप मानेंगे नहीं? नहीं, ये नहीं मानेंगे। तो सादि शांत मानते हैं। एक दिन आया अज्ञान और एक दिन चला जाएगा। एक दिन आया ऐसा कैसे माने? अगर एक दिन आया, पहले वो ज्ञान युक्त था ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो फिर एक दिन आ जाएगा अज्ञान। ये तो गधे का स्नान हो गया, इतनी बड़ी मेहनत करें हम और फिर दोबारा अज्ञान हमला कर दे हमारे ऊपर। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर क्या अज्ञान सादि अनंत है? नहीं, ये भी गलत है। दो मुसीबत आ जाएगी इसमें। तो एक दिन शुरू हुआ तो फिर एक दिन आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने पर, और अगर अनंत है तो ब्रह्म ज्ञान काम ही नहीं करेगा, सदा रहेगा अज्ञान। तो फिर चौथी बात आप मान लें, अनादि है, शांत है, यानी सदा से था और एक दिन समाप्त होगा। अगर समाप्त हो जाएगा एक दिन अज्ञान नाम का तत्व, तो सृष्टि तो अनंत है, सदा चलती रहेगी। तो फिर ये अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय शब्द बार बार बोल देते हैं आप, जिसका उत्तर न मिले वह अनिर्वचनीय है। माया अनिर्वचनीय है, ब्रह्म अनिर्वचनीय है, जगत अनिर्वचनीय है।
ये जीव जिसको आप ब्रह्म कहते हैं, इस जीव को आप क्या परिभाषा करते हैं? मायोपहित ब्रह्म, माया से युक्त ब्रह्म को जीव कहते हैं। और सगुण साकार भगवान को क्या कहते हैं? उसको भी कहते हैं मायोपहित ब्रह्म। अच्छा अच्छा, तो दोनों मायापहित, माया से युक्त ब्रह्म है। और सगुण साकार की उपासना तो आप मानते हैं। हाँ, तो सगुण साकार भी माया युक्त ब्रह्म और उपासना करने वाला भी माया युक्त ब्रह्म। ऐसा कैसे? देखिए, वेद में एक मंत्र है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, वो स्वाभाविकी हैं। ध्यान दीजिए, सब लोग हिंदी पढ़े हुए भी जानते हैं, स्वाभाविकी शक्तियां हैं। स्वाभाविक माने नेचुरल, इंग्लिश में नेचुरल माने जैसे अग्नि में जलाने की शक्ति सदा से है, वो किसी ने डाला नहीं कभी और कोई मिटा भी नहीं सकता, उसको स्वाभाविक कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा आप क्या करें, वो शक्ति मानते ही नहीं ब्रह्म में, ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि स्वाभाविकी माने कल्पित। क्यों जी? शंकराचार्य कौन से कोश में लिखा है स्वाभाविकी माने कल्पित? अरे कल्पित तो अपनी कल्पना से होता है, और स्वाभाविक तो खुदा का रहने वाला है। यानी भगवान में शक्तियां जो है लिखी वो कल्पित हैं, ऐसे ही कपोल कल्पित। ये स्वभाव का अर्थ किया। वही शंकराचार्य जन्माद जस्य जाता है, ये ब्रह्मसूत्र है। भगवान किसे कहते हैं ये पूछा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उत्तर दिया दूसरे सूत्र में, जन्माद जस्य जाता अस्य जगतो जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति तद ब्रह्म। ये शांकर भाष्य है। यानी इस संसार को जिसने बनाया, जो इसकी रक्षा करता है और जिसमें संसार का लय हो जाएगा, उसका नाम ब्रह्म है, भगवान है। आप तो कहते हैं कोई शक्ति नहीं होती उसके, वो सृष्टि कैसे करेगा? और आगे सुनिए, सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1:30 इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं, सर्व शक्ति युक्ता च परा देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृत्ति अनुपत्ते। वो ब्रह्म सब शक्तियों से युक्त है, क्योंकि बिना शक्ति के उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी, सृष्टि कैसे करेगा? और उनके अनुयायी विद्यारण्य वो भी कहते हैं, ईश कार्यम जीव भोग्यम जगद्वाभ्याम। इस संसार का 2 कारण है। भगवान ने बनाया
और जीव भोग करता है। तो जीव का भोग करना ये गड़बड़ है, भगवान का बनाना गड़बड़ नहीं, वो सत्य है। जीव इसमें सुख मान रहा है, ये मिथ्या है, लेकिन संसार सत्य है। न केवलम ब्रह्मैव कारणम, विद्यारण्य कह रहे हैं, निर्विकारत्वात्। ये भगवान संसार डायरेक्ट स्वयं नहीं बने, क्योंकि वो तो निर्विकार है, विशुद्ध है। ये संसार तो घपड़ सपड़ है, इसमें दुख है, अज्ञान है, जड़ है। और नापि प्रकृति कारणम स्वातंत्र्याभावात्, और प्रकृति जो है वो जड़ है, वो अपने आप कैसे संसार बना देगी। इसलिए दोनों मिल के बनाए संसार। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, गीता। देखिए दो बातें कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कोई शक्ति नहीं है, एक तरफ कहते हैं सर्वशक्ति है उसमें, एक तरफ कहते हैं संसार मिथ्या है ही नहीं है, वो तो ब्रह्म है, और एक तरफ कहते हैं भगवान ने बनाया है, वो रक्षा करता है। ये दो विरोधी बातें बोलते हैं। गीता का भाष्य करने चले शंकराचार्य, प्रारंभ में लिख दिया श्री कृष्ण षडैश्वर्य परिपूर्ण ब्रह्म है, ये लो। और भाष्य में तो लिखे उपनिषदों के भाष्य में कि वो माया विशिष्ट है, और यहां लिख रहे हैं हाँ ब्रह्म है षडैश्वर्य परिपूर्ण। आगे चले, अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक। फिर कहा श्री कृष्ण ब्रह्म है। फिर आगे चले, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। श्री कृष्ण ब्रह्म है। फिर लिखा इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, 18वें अध्याय का 67वां श्लोक। फिर मान लिया श्री कृष्ण ब्रह्म है। दो विरोधी बातें। ब्रह्म सूत्र में भी देख लीजिए, आति चैव मेके 3:2-13, इस ब्रह्म सूत्र की का भाष्य पढ़िए। श्री कृष्ण सगुण साकार भगवान होता है, मान लिया। प्रकाश बच्चा वैयर्थ्यात् 3:2-15, इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है। अंतस्तद धर्मोपदेशात 1:1-21, इस ब्रह्म सूत्र में भी मान लिया श्री कृष्ण सगुण साकार भगवान होता है। अस्मिन् नस्य तज्जोगम शास्ति 1:1-20, इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है। स्मृतेश्च 4:3-10, इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है। और यह भी कह दिया कि वो माया से युक्त होते हैं, केवल एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म ही होता है, बाकी सब भ्रम है। बहुत बातें हैं एक दूसरे के विरोधी। चारों धाम में ध्यान दो, बद्रीनारायण, जगन्नाथ जी, द्वारिका, रामेश्वरम, मूर्ति स्थापना किया शंकराचार्य ने।
ये निराकार ब्रह्म वालों ने मूर्ति को मानना शुरू कर दिया। हाँ, और मैंने आपको बताया था ना एक दिन, ये बड़े जोर से बोले शंकराचार्य, धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात्, हम मुक्त हो गए, धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। कैसे हो गए? तद अनुग्रहात्, हे श्री कृष्ण आपकी कृपा से। ये तुम्हारा ब्रह्म नहीं कृपा करता क्या? नहीं, वो तो बेचारा सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम, वो कुछ नहीं करता, उदासीन स्तब्धा। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न परात तच्छ्रुते। 2-3-40 ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में भी कहा, वो भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा, सगुण साकार भगवान की, उससे मोक्ष होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। और फिर क्या ब्रह्मा से बड़े हैं शंकराचार्य? अरे फिर स्वयं शंकर के अवतार हैं भगवान। शंकर तो कृष्णावतार होते ही पहुंच गए थे वहां दर्शन के लिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यशोदा मैया के पैर छू के गिड़गिड़ा रहे हैं, लाला के दर्शन करा दे। और महाराष्ट्र में भी नारी बनकर गए, वही शंकराचार्य तो है। बाद में प्रकट हो गया कि शंकराचार्य क्या करना चाहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति किया, अपनी मां को उपदेश किया, शुद्धयति नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति वृते। श्री कृष्ण भक्ति किए बिना अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। देखो शंकराचार्य कह रहे हैं, अब अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो वेदांत प्रारंभ कैसे होगा? अद्वैत का अधिकारी नहीं होगा। ये शम दम कहां से आएगा? भगवान कृष्ण ने यही बात कही थी, धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्यापेतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। उद्धव, बिना मेरी भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, चाहे तपश्चर्या से युक्त ज्ञान हो। अंतःकरण शुद्धि एक अधिकारी बनने का क्लास है। इसके आगे फिर ज्ञान में जाओ चाहे भक्ति में जाओ, वही नहीं होगा। तो भगवान शंकर भगवान के अवतार हैं। अंत में श्री कृष्ण भक्ति किया। अस्माकं यदुनंदनाघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थिनाम किम लोके न दमे न किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। अरे ब्रह्म ज्ञान तो छोड़ दो, अब तो मोक्ष भी नहीं मांग रहे हैं। श्री कृष्ण के रसिक हैं, वो प्रेम चाहते हैं नंदनंदन का। हृदय भोजे कृष्ण सजल जलद श्यामल तनु। ये उनके इष्ट देव श्री कृष्ण का रूप ध्यान बता रहे हैं लोगों को। आप लोग रोज बोलते हैं यमुना निकट तट स्थित, ये उन्हीं का है। नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकौ चरणौ
आपकी शरण में आए हैं महाराज, वो अपना सब ज्ञानवान फेंक दिया, उससे काम नहीं बन रहा है। भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरता। रो रहे हैं श्री कृष्ण के आगे। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी। विवेक चूड़ामणि। भक्त्यैक गम्य भव मुक्ति हेतु। एक भक्ति से ही मोक्ष हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो ब्रह्मा से लेकर हमने उद्धव तक बताया था ना, आज शंकराचार्य को भी बता दिया। उनकी तो श्री कृष्ण की अनुरक्ति इतनी बड़ी थी कि वैष्णवानाम यथा शंभु। भागवत में भगवान शंकर का सबसे ऊंचा नाम रखा है भक्तों में, वैष्णवों में। तो ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक जितने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंदी हैं हुए हैं, सब के सब आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन के प्रेम में विभोर हुए बरबस। उल्टा है, योगी ज्ञानी मन को संसार से हटाकर ब्रह्म में भगवान में लगाते हैं, लेकिन यहां उल्टा है। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषय तो जस्मिन मनोधित सति फालासौ विषयेषु सज्जति मन प्रत्याहरन्ति तथा यस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदये योगी समुत्कंठते मुग्धासौ किल पश्यतस्य हृदया निष्क्रांति माकांक्षति। एक बार नारद जी गए ब्रज में, तो एक गोपी जमुना के किनारे आंख बंद करके और बड़े आसन से बैठी थी। नारद जी ने कहा, देखो ये माता जी कितनी भक्त हैं श्री कृष्ण की। और वो चुपचाप खड़े रहे थोड़ी देर। जब उसने आंख खोला तो कहे, देवी आप किसका ध्यान करती हैं? आपके इष्ट देव कौन है? इष्ट देव क्या मतलब? अभी आप ध्यान कर रही थी ना, श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी, फिर नाम लिया आपने। मैं उसको निकाल रही हूं हृदय से, कोई काम नहीं करने देता, हमारा सब गृहस्थी का काम बिगाड़ देता है। रोटी पकाने लगते हैं, रोटी तो भूल जाते हैं, उलटना जल जाती है। हर काम उल्टा पलटा होता है, डांट खाते हैं सास की, ससुर की, पति की। ये निकालने की चेष्टा कर रही है। संत्यज सखी तदुदंतम यदि सुख लवमपि समीह से सख्या स्मारय किमपि तदन्यत विस्मारय हंत मोहनम मनसा। एक सखी अपनी सखी से कहती है, क्यों? वो सखी पूछती है, क्यों कोई समाचार मिला श्याम सुंदर का? आ रहे हैं लौट के? फिर तूने उसका नाम लिया। अगर तू मेरी सहेली है और मेरा हित चाहती है तो उसका नाम मत लेना कभी, उसकी चर्चा न करना। तदुदंतम संत्यज। और कोई टॉपिक और कोई समाचार बताओ, लेकिन श्री कृष्ण की बात मेरे सामने मत लाना, आग लग जाती है। ये गोपी प्रेम है। देखो
जहां योगींद्र मुनीन्द्र गोपालांगण कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। एक परमहंस कहता है, हे श्री कृष्ण, मेरे ब्रह्म के बाप, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो कहो। तुम यशोदा के आंगन के कीचड़ में विहार करते हो, लौटते हो कीचड़ को लेके, ऐसे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, उनको अच्छा लगता है कीचड़, पानी, धूला। और विप्रात भरे लज्ज से बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, राजसूय यज्ञ वगैरह, तो उसमें मंत्र बोले जाते हैं, सहस्रहीरघा पुरुघा सहस्राक्ष। बड़े बड़े विद्वान मंत्र बोल रहे हैं, कहीं ठाकुर जी का पता नहीं, न सिर न पैर। वहां नहीं जाते, वहां शर्म लगती है। और कीचड़ में अपने आप प्यार कर रहे हो, गोपियों के घर जाके गाली खा रहे हो। अब्रूषे गोसुतहुंकृतई अस्तुति पदैर मौनम विधत्से सताम। बड़े बड़े विद्वान बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं श्रौत स्मार्त मंदिरों में, वहां मूर्ति कुछ हिलती भी नहीं, बोलने की कौन कहे। और यहां ब्रज में गाय के बछड़ों के हुंकार से बात करते हो। भूखे हो, छोड़ दो, जाओ दूध पियाओ। है? तो बछड़ा ऐसे ऐसे हिला देता है, बोल तो सकता नहीं वो। तुमको बात करने को और कोई नहीं मिला, जानवर मिले हैं। और दास्यंगो कुल कामिनी सुकुरुषे, इन बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियों की दासता करते हो। हाँ गोमय मंडित भाल कपोलम। गोपी कहती है, कन्हैया इधर आ। क्या है? मेरा गोबर है ना, गोबर जरा हाथ लगा दे, उठा दे। तेरा गोबर उठाऊंगा, एक लोंदा मक्खन दूंगी। अच्छा ले देख, जितने ये पलड़ा भर भर करके गोबर उठाएगा, उतने लोंदा मक्खन दूंगी। हाँ, एक ही सखी एक बात बता, तू भी बेपढ़ी लिखी, मैं भी बेपढ़ा लिखा, तो गिनेगा कौन? कितने हमने ये पलड़े उठाए, इसको कौन गिनेगा? हाँ बात है, एक तरकीब है। क्या? जितने तू गोबर के पलड़े उठाएगा ना हमको, उतनी बार हम एक गोबर का टीका तेरे मुंह में लगा देंगे। तो जब मक्खन देंगे तो एक लोंदा देंगे तो एक टीका मिटा देंगे, फिर दूसरा लोंदा देंगे तो दूसरा टीका मिटा देंगे। अब छोटा सा तो मुंह ठाकुर जी का, उसमें कई गोबर के टीके लगेंगे। जब वो टीका सारे मुंह माथे में पूरे हो गए, तो अब क्या करे इसके आगे? अब चलो फिर, अरे लाना मक्खन। अरे तो यहां कहां मक्खन है, घर चल। चले जा रहे हैं, घर पहुंच गए। अरे देना, अरे तो दे रही हूं, बैठो ना। अरे तो मैं कब तक बैठूंगा, मैया डांटेगी। अरे नहीं डांटेगी। अब गोपी तो चाहती है कि जितनी देर श्याम सुंदर का दर्शन हो। अब फंसे हैं इस समय, क्योंकि बिना मक्खन लिए तो ये जाएंगे नहीं, और जल्दी दे देंगे तो ये चले जाएंगे। हमारे संसार में दुकानदार जो होते हैं,
जब लिस्ट दो उनको, हमको 15 सामान चाहिए, तो 2 सामान दे के फिर दूसरे को 2 सामान दे दिया, फिर तीसरे को 2 दे दिया। अब वो खड़ा रहेगा और सब ग्राहक उसके अपने पक गए। ऐसे वो गोपी चालाकी कर रही है। लेकिन जब पैर पटकने लगे ठाकुर जी, तो शीशा ला के दिखाती है, देखो तो कैसे सुंदर लग रहे हो। ये मैं सुंदर लग रहा हूं? जल्दी से गए और जा करके वो मटकी में पानी था, धो लिया ठाकुर जी ने। अब मक्खन तला, क्या लाऊं? तुमने तो सब मिटा दिया, अब कैसे मालूम पड़ेगा? वो जितने लगाए थे निशान, वो तो सब खत्म हो गए, तुमने धो डाला। अब ठाकुर जी रुआंसे हो गए, तो दे दिया। ये दासता करते हैं, छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। ये प्रेमानंद का सौरस्य है। बड़े बड़े ब्रह्मानंदी दीवाने हो जाते, एक दृष्टि देखा मायात पांथा। एक परमहंस ने नंगे नंगे श्याम सुंदर को देखा, छोटे से श्याम सुंदर, लंगोटी भी नहीं पहने और कमर पर हाथ रखे खड़े थे। वो परमहंस जा रहा था, उसको देखा, वो पागल हो गया। राधे कृष्ण राधा कृष्ण बोलने लगा और कहा, हे मनुष्यों, इधर से होके मत जाना। लोगों ने कहा, क्या खतरा है? गोली चल रही है, छुरेबाजी हो रही है, दंगा हो गया, हिंदू मुस्लिम, क्या हो गया भाई? अरे नहीं, ये सब नहीं हुआ। एक नंगा बालक खड़ा है 4 साल का। हे भगवान, अरे तो उससे क्यों रोक रहे हो? खड़ा है तो। अरे बड़ा खतरनाक लड़का है। उसने जरा एक निगाह मुझको देखा, मैं परमहंसों का आचार्य, अपना ब्रह्मानंद भूल गया और उसका दीवाना हो गया। जब ब्रह्मानंदी का ये हाल है, तो तुम लोग तो रसगुल्ला नंदी है, तुम्हारा क्या हाल होगा? ये परमहंसों का हाल है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए परमहंसों का ये हाल है, तो फिर ऐसे प्रेम रस को छोड़कर और कौन सा मार्ग अपनाया जाएगा? लेकिन ये प्रेम प्रकृति से, मन से, बुद्धि से ग्राह्य नहीं होता। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। ये साध्य नहीं है, ये नित्य सिद्ध है। क्या है ये प्रेम? ये सब कल बताएंगे। लाडली लाल की